हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एलपी टेक्नीशियन में एसआई यूनिट वर्क पावर एनर्जी से पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है वाट, पास्कल, एम्पियर, क्यूरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्यूरी। अब दोस्तों, वाट जो है किसका एसआई इकाई है? तो शक्ति की है। वाट जो है शक्ति की एसआई इकाई है। पास्कल जो है दाब की है, ठीक है। और एम्पियर जो है विद्युत धारा की है, ठीक है, यानी करेंट की है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ऑप्शन में दिया गया घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों, घनत्व की बात करें दोस्तों, तो घनत्व का ऐसा इकाई जो होता है केजी पर मीटर क्यू होता है, ठीक है। विस्थापन जो है विस्थापन का मीटर होता है, और दाब का जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो पास्कल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग में एसआई पद्धति में इकाई क्या है? तो संवेग का एसआई इकाई बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब दोस्तों, संवेग बराबर फार्मूला क्या होता है? P = m गुने v, यानी मास गुने वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक बताना है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट, कूलम, केल्विन, किलोग्राम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कूलम। अब दोस्तों, वोल्ट जो है विभवांतर की एसआई मात्रक है। केल्विन किसका है? तो ताप का है। और किलोग्राम जो है द्रव्यमान का है, ठीक है। तो सभी को याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? बल और विस्थापन यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 20 न्यूटन दिया गया है, फोर्स दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर दिया गया है, वर्क यानी कार्य दिया गया है 20 जूल। फार्मूला था दोस्तों, वर्क = F × D cos थीटा। अब सभी का वैल्यू रखेंगे। वर्क का कितना है? 20 है, ठीक है। और एफ का वैल्यू जो है 20 है। डी का वैल्यू कितना दिया गया? 2 दिया गया है। और cos थीटा यानी एंगल तो निकालना है, ठीक है। 20 से 20 कट गया, यानी cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब दोस्तों, cos थीटा बराबर 1/2, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। यानी cos 60 डिग्री का 1/2 होता है। cos कट गया, थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? तो दोस्तों, गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है 5 केजी यानी किलोग्राम भार दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है, और 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, यानी एच का वैल्यू दिया गया, हाइट दिया गया, ठीक है। दोस्तों, वर्क = क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य निकालना है, तो -mgh लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, -m का वैल्यू कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। g का वैल्यू कितना दिया गया है? 10 दिया गया है, ठीक है। और h का वैल्यू 4 दिया गया है। इसी को सोल्व करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 200 यानी -200 जूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पर भी दोस्तों दिया गया है क्या? द्रव्यमान दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, और जी का वैल्यू दिया गया है। वर्क = mgh लगाएंगे, ठीक है। अब सभी का वैल्यू रखेंगे 20 × 10 × 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 जूल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो शक्ति यानी पावर का सूत्र क्या होता है? तो पावर = होता है वर्क बटा टाइम होता है, यानी कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगी। मोहन की शक्ति क्या है बताना है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों शक्ति यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। अब दोस्तों यहाँ पर वर्क का फॉर्मूला क्या लेंगे, तो यहाँ पर अगर द्रव्यमान मालूम हो और यहाँ पर ऊंचाई मालूम हो और जी मालूम हो तो mgh लेंगे, ठीक है, mgh और बटा टी, ठीक है। सभी का वैल्यू रखेंगे। m का वैल्यू कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। g का वैल्यू 10 दिया गया है और h का वैल्यू क्या लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर 50 सीढ़ियाँ जो चढ़ रहा है और प्रत्येक सीढ़ी का जो है 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर दोस्तों 15 सेंटीमीटर अब गुने कितना करेंगे, 50 करेंगे। अब यहाँ पर सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। और समय कितना दिया गया, 10 सेकेंड दिया गया है, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे जो दोस्तों, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 50 गुने 100 कट गया, 2 से इसको काटेंगे 20 बार में। अब 15 गुने 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो 300 वाट हो जाएगा, ठीक है, 300 वाट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर भी होता है, पावर इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर बटा आर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, जब एक दबी सलंकी यानी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। तो स्थितिज ऊर्जा को जो है गतिज ऊर्जा में बदलता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों किस पर निर्भर करती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, 1/2 mv²। अब किस पर निर्भर करती है, तो m यानी द्रव्यमान पर और v वेलोसिटी पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ पर दोस्तों संवेग जो है 3 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब दोस्तों संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंधित फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² बटा 2m होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों p को जो है 3 गुना कर दिया जाता है तो नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ke1 लेंगे, ठीक है। और 3 गुना तो 3p हो जाएगा, तो 3p का स्क्वायर करेंगे तो 9p² हो जाएगा बटा 2m। अब p² बटा 2m बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यानी 9ke हो जाएगा। यानी कितना गुना हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल मान का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो किसी खींचे हुए रबड़ बैंड में जो है किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों बताना कि इनमें से किसे जो है न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो ऊर्जा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। तो कौन सी गेंद जो है तेजी से गति कर रही है, तो दोस्तों जिसका द्रव्यमान कम होगा वही जो है ज़्यादा तेज चलेगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का कुछ और एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे गड्ढे में या तो कहीं पर एकत्र की गई पानी में संचित ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। तनी या दबी स्प्रिंग में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों
गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब दोस्तों m का वैल्यू कितना दिया गया है, तो m का वैल्यू 22 kg दिया गया है, ठीक है। और v का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 11 बार में कट गया। अब इसको गुना करेंगे 11 गुने 25 तो 275 जूल आएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो दोस्तों कौन सी जो है कार्य की इकाई नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है कार्य की इकाई नहीं है, ठीक है। बाकी सभी दोस्तों क्या है, कार्य की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों उद्योग में शक्ति की इकाई है, तो उद्योग में शक्ति की इकाई जो है क्या है, तो अश्व शक्ति, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है, तो कौन जो है अधिक काम कर सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बंदूक की एक चलती हुई गोली जो है अधिक काम कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जी का मान दिया गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों वर्क निकालना है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर द्रव्यमान मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो mgh का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। m का वैल्यू 5 दिया गया, g का वैल्यू 9.8 दिया गया है और h का वैल्यू जो है 2 दिया गया, ठीक है। सभी को सोल्व करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट गया यानी 98 आ गया, ठीक है। 98 जूल ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों निकालना है लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति यानी पावर की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बटा टाइम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या क्या मालूम है, तो 600 न्यूटन दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों 20 मीटर की दूरी दिया गया है, तो यहाँ पर कौन फॉर्मूला लगाएंगे, एफ गुने डी लगाएंगे, ठीक है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अब बटा टी। अब एफ का वैल्यू 600 मालूम है और डी का वैल्यू कितना है 20 मालूम है, समय 4 मिनट मालूम है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 60 से इसको काटेंगे तो 10 बार में कट गया और 4 × 5 = 20 यानी 10 × 5 = 50 वाट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है, किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।